हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में बहुत ही दर्द भरा एक भाव कर देवला ज्ञानवर्धक कथा बा। ज्ञान से जुड़ल देखी एगो नई नवेली दुल्हन अपना ज्ञान के माध्यम से अपना जेठ जेठानी के सांप के मुंह से कैसे बचौले बड़ी। ताई कथा के माध्यम से सुनी। ए कथा के रउआ सभे खूब प्यार से पूरा कथा सुनब, तब जाके कथा के रहस्य समझ में आई। कथा सुनला के बाद मन भावुक हो जाई, कुछ सीखे के कुछ ज्ञान मिली दीदी। ताई ये कथा के रउआ सभे पूरा प्रेम से सुनी। तो देखिए गुरु बहिना, एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रहली। बुढ़िया माई के 5 गो बेटा रहेलो। 5 गो बेटा रहेलो। बुढ़िया माई अपना बेटा लोग के पालन पोषण करत रहली। लेकिन उ का करत रहली कि उनका आंगन में एगो बियल रहे। वही बियल में उ जब माड़ पसावस भात बना के, तो गरमे गरमे माड़ के ले जाके वही बियल में डाल दे से गुरु बहिना। वो बियल में जब डालस तो वो बियल में एगो नाग देवता रहत रहले। नाग देवता के ऊपर जब वो माड़ जाके पड़े तो उनकर पूरा बदन जब जले लागे तो बेचारा बड़ा बेचैन होखस। उनका बहुत ज़्यादा कष्ट होके वो धिकल मार से बहुत दर्द में पड़ जास। अब वो बुढ़िया माई के प्रतिदिन के उहे काम रहे। बाकी के भी बर्तन भड़िया जब माजस धोवस, जितना भी जूठा कांठा होके सब ले जाके वो बियलिए में वो डाल देस। अब देखिए गुरु बहिना, धीरे धीरे समय बीतत गईल। समय बीतत गईल, उनकर बेटा लोग धीरे धीरे सियान होखे लागल। धीरे धीरे सियान होखे लागल तो वो अपना बड़ बेटा के बियाह कैली। बड़ बेटा के जब बियाह कैली, नदी के ओह पार बियाह कैली। वो जब बियाह भइल तो बड़ा बढ़िया से बियाह शादी सब निपट गईल। ओकरा बाद में विदाई भइल। विदाई जब भइल तो ये गुरु बहिना, जब वो नदी में नाव पर चढ़ के दुल्हा दुल्हन जब आवत रहेलो, तब बीच धार में एगो बहुत बड़का विशाल नाग बाबा निकलले। नाग बाबा निकल के आ बड़का फुफकार छोड़ के आ दोनों जने के दुल्हा दुल्हन दोनों जने के ऊ निकल गईले। दोनों जने के अपना पेट में ऊ समाहित कर ले दीदी। अब देखें ये पूरा बात पूरा गांव में शोर भइल, हल्ला मचल। बुढ़िया माई के कान में पड़ल, बहुत दर्द भइल। बुढ़िया माई के गांव समाज सब केहू के बड़ा दुख महसूस भइल कि ई कौन चर लागल, ई सब कैसे हो गईल, काहे हो गईल। लेकिन एकर कोनो उपाय न रहे, केहू के बस के बात न रहे गुरु बहिना। सब लोग थाक हार गईल। बड़ा गांव में दुख के बादल छा देलस। सब लोग दुखित हो गईल। बुढ़िया माई भी दुखित हो गईली। धीरे धीरे समय बीते लागल। समय बीते लागल। फिर उनकर दूसरका बेटा बियाह के जोग हो गईले तो उन्हों के लोग शादी कहीं लगा देहलस। उन्हों के शादी भइले गुरु बहिना। वो ऐसन गांव में रहली कि एक गांव से दूसरे गांव में जाए खातिर नदी पार करके ही जाए के पड़े। तो वही तरह उनकर फेन शादी दूसरा गांव में जब भइल, तब फेन वो लोग के जब विदाई भइल, तब फेन उहे बात हो जाता है गुरु बहिना। जौन बड़ बेटा के साथे भई रहे उहे बीच धार में जब आई लो, तो ओहू दुल्हा दुल्हन के बड़का सांप निकल के ओहू लोग के निकल गईले। ओहू लोग के अपन आहार बना ले गुरु बहिना। फिर से ही बात पूरा गांव में हल्ला मचल, शोर भइल। सब लोग बहुत टेंशन में पड़ गईल कि आखिर ये होत काहे भाई बुढ़िया माई के बेटा लोग के साथे, और दोसर केहू के बियाह शादी होता तो केहू के कुछ नहीं खे होत, बस इन्हीं के घर में ही होता। ही काहे होता, बड़ा हैरानी के बात हो गई गुरु बहिना। लेकिन एकर निदान, एकर इस समस्या के हल केहू से ना था लगे, ना केहू से निकले सके। बड़ा वो गांव में दुखी लोग रहे लागल। धीरे धीरे दिन बीते लागल। ऐसा ही करते करते उनका 2 गो बेटा औरी बाकी रहे। ओहू दोनों बेटा के बियाह भइल। उहो दोनों बेटा के बियाह जौन बा वही तरह भइल, आ वही तरह उहो दोनों जने के सांप निकल गईले। चारों बेटा चारों पतोह उनकर बुढ़िया माई के ओरा गईले गुरु बहिना। अब बाँच गईले एगो बेटा, जब जौन छोट बेटा रहले। बड़ा परेशान बुढ़िया माई रहे लगली, बड़ा दुखित रहे लगली। अब देखी धीरे धीरे समय बीतत गईल। समय बीतत गईल। बुढ़िया माई अपना मन में ठान लेहली कि अब अपना बेटा के हम बियाह दोसर ना करें।
अब हम अपना बेटा के बियाह ना करें, काहे कि अब ऐसा ही रहिए, भले हमरा साथ में तो कम से कम रहिए, आँखी के सोझा रहिए। बियाह क के तो 4 जने के हम गंवा देहनी, लेकिन अब इनका के हम गंवावल नहीं खिंचाहत। अब देखी एकदम मन में ठनले बाड़ी कि अब हम बियाह ना करें। धीरे धीरे समय बीतत गईल, बेटा सियान हो गईले। गांव घर के लोग देखल तो गांव घर के लोग कहे कि बुढ़िया माई रउआ अपना छोटका बेटा के शादी काहे नहीं करत। बुढ़िया माई कहली कि रउआ सभे कैसे भुला गईनी उ दिन, उ बात, उ समय, जवना समय में 4-4 गो बेटा के हम बियाह क के गंवा देहनी। अब ये बेटा के हम बियाह करे वाला नहीं खी, काहे कि आँखी के सोझा हम अपना राखे के चाहतनी। ये बेटा के, इहो बेटा के जब हम गंवा देम तो हम कैसे जियम, हमार तो जीवन नर्क हो जाई। अब एक दिन के बात है कि एगो बुढ़िया काकी अइली, आके कहली कि ये बहिन देख, तू अपना बेटा के शादी कर, जरूरी नहीं है कि हरदम ऐसने घटना घटी। कहली कि कैसे शादी करी, रउआ तो देखते बानी कि 4-4 गो के उहे हाल भइल, तो इनका पर हम कैसे विश्वास करी कि इनका साथ में ना घटना घटी। यदि शादियों करे के होई तो ही गाँव में के कोनो लड़की मिली तो हम शादी कर देम, लेकिन नदी के पार हम दूसरा गांव में शादी नहीं कर सकत। तो उ काकी कहली कि ये बहिन देख, गांव में कैसे शादी करबू, गांव के जौन भी लड़की लागी, कोनो बहिन लागी, कोनो भतीजी लागी, कोनो फूफू लागी, कुछ लागी, कोनो ना कोनो रिश्तेदारी में लागी, तो गांव में कैसे शादी हुई। अब देखिए गुरु बहिना, ऐसा ही कुछ लोग समझावल बुझावल कहलस कि देखी उ सब बात ढेर दिन हो गईल बा, भगवान इतना निर्दयी नहीं खन कि रउआ साथ हरदम ऐसने होई, काहे कि जौन लिखा रहेला उ होला। तब समझ ली कि जौन भइल तौन भइल, अब दोबारा ऐसन शायद ना होके के चाहे, रउआ शादी करी। आखिर रउआ मर जाएम तो लड़का के देखी, ये लड़का के जीवन साथी के जरूरी बा। रउआ अपना स्वार्थ खातिर ये लड़का के शादी के रउआ इनकार मत करी। अब देखिए गुरु बहिना, अब वो बुढ़िया माई भी सोचली समझली कि बात सही बा, यदि हम जियतनी, जबले जियतनी तबले तो बबुआ के साथ में बानी, यदि हम मर जाएम तो बबुआ के हमरा अकेला जिए के पड़ी। तो उससे अच्छा बा कि हम शादी करतनी, भगवान चाहिए तो बाबू हमर लौट के आई हैं, ना चाहिए तो इनहू के वो अपना स्थान पर बुला ली हैं, तो हम अकेला बचेम तो हमहू अपन प्राण गंवा देम। लेकिन अब हम इनकर शादी कर देतनी, जौन होई तौन होई। अब खूब मन में अपना विश्वास एगो कके भगवान के ऊपर निर्भर होके ए गुरु बहिना शादी खातिर तैयार भइली। अब देखी उनकर शादी जौना गांव में लागता, उ लड़की जौन रहे बचपने से शिव के शिष्या रहे, शिव गुरु के ज्ञान ओकरा मिलल रहे, ओकरा आध्यात्मिक ज्ञान से उ जुड़ल रहे। लड़की उ बहुत संस्कारी और बुद्धिमान लड़की रहे, अटूट शिष्या रहे शिव गुरु के। अब देखी जब ओकर शादी ठीक ठाक हो गई तो वो अपना माई से कहलस, बाबूजी से कहलस कि ये माई, ये बाबूजी, हमरा विदाई के समय में सबसे पहले हमरा शिव गुरु के फोटो चाहिए, थोड़ा सा भभूत चाहिए, दूध चंगेला धान के लावा चाहिए, आ 2 लीटर हमरा दूध चाहिए। हमरा विदाई में ये इतना सामान चाहिए, और कुछ होखे या ना होखे, लेकिन ये इतना सामान हमरा चाहिए। माई बाबूजी सलाह कहलस लोग, सलाह कह के कहलस लोग कि ठीक बा बेटी, ई कौन बड़का बात बा। उनकर बाबूजी कहले उनका माई से कि देखो हमार बेटी शिव के शिष्या हिय, भगवान के भक्त हिय, ई जौन जौन कही तौन तौन सामान के तू व्यवस्था कर। शिव गुरु के फोटो ले आव, भभूत ले आव, धान के भूंज के लवा बनाव, सब कुछ के तैयारी कैलस लोग। गुरु बहिना बारात गई, लड़की के शादी भइल। लड़की के शादी जब हो गई तो विदाई भइल। विदाई के समय में सब अपन सामान लेके अइली। जब सब सामान लेके अइली तो वही बीच धार में आवतारी। वही बीच धार में जब आवतारी तब फिर से उ नाग बाबा पूरा छतर कहले एकदम फुफकार मारत वो लोग के आगू में आ जाता रहे। जब आगू में आवता रहे तो उ लड़की जौन बा का कैली कि शिव गुरु के फोटो अपना पति के हाथ में धरा दहली। अब पति के हाथ में धरा के मन ही मन शिव गुरु से दया मांगे लगली। आ का कैली कि उ लावा आ दूध वो नाग के भोजन करावे लगली, वो नाग के खियावे लगली, डाले लगली। नाग देवता पूरा लावा दूध खात गईले, पियत गईले, खात गईले, पियत गईले।
ओकरा बाद में जब लास्ट भइल तो उनकर क्रोध जौन रहे उनकर क्रोध शांत हो जाता। ये गुरु बहिना जब उनकर क्रोध शांत हो जाता तब वो लड़की से कहत रहे कि हे लड़की, तू हमरा से कोनो वरदान मांग, तू तो हमरा के प्रसन्न कर देली, खुश कर देली, हमार दिल तू जीत लेली। अब हम जवना काम से आई रहनी ह वो काम हम तोरा के अब हम ना करेम, तू हमरा से वरदान मांग। तो लड़की कहली कि हे नाग देवता, हम रउआ से का वरदान मांगे? यदि रउआ हमरा पर खुश बानी, कुछ देहल चाहतनी, तो बस रउआ हमरा जेठ जेठानी के जौन रउआ निगलले बानी वही लोग के रउआ वापस लौटा दी, वही लोग के रउआ उगिल दी। बस हमारी यह मांग बा, यह इतना हमरा पर कृपा करी कि हमरा बुढ़िया सास के, हमरा माई के, ई अपन 4 गो बेटा 4 गो पतो देख के हमर बुढ़िया माई फिर से उनका जिए के आस हो जाए, वो जिंदा हो जाए, जिंदा लाश पड़ल बड़ी उ। बस यह हमार मांग बा कि हमार 4 गो जेठ जेठानी के रउआ लौटा देती तो बहुत रउआ पर कृपा होइत। अब देखिए गुरु बहिना, महादेव जी के दया घूमल, कृपा घूमल, नाग देवता का कैले कि चारों उनका जेठ जेठानी के लौटा देता रहे। चारों जेठ जेठानी जब लौट जाता लो तब पूरा गांव में एकदम हड़कंप मच गई, हल्ला मच गई कि कैसन लड़की आयल बिया, कि कितना दिन के मरल जेठ जेठानी के जे सांप निकल गई रहा वो सब से वो वापस ले आयल। ए गुरु बहिना पूरा गांव में हल्ला मचल बा। 4-5 बेटा पतो घाट पर वहाँ उतरल बालो, चलत आलो। तब तक बुढ़िया माई के जाके केहू खबर दिलस, एगो जाके उनके उम्र के बुढ़िया माई जाके खबर दिली, कहली कि ए बहिन बुढ़िया माई तो एकदम मुहकुरिया लगा के पड़ल रहली, विश्वास ना रहे कि बेटा लौट के आई है कि ना आई है। ये गुरु बहिना वही से एकदम मुहकुरिया लगौले रहली कि अब ना जाने का होई, ये अब हमार जीवन के जौन बा वो अंतिम घड़ी बा, इहे देख के वो परेशान रहली। तब तक वो बुढ़िया माई एगो गईली या जाके कहली कि ए काकी उठी का अब मुहकुरिया लगौले बानी, रउआ 5 गो दौरा चंगेला के व्यवस्था करी, एगो ना बल्कि राउर 5 बेटा पतो आ रहल बा लोग, रउआ डेग फनावे खातिर दौरा दौरी के व्यवस्था करी, परिछावन करे वाला चंगेला के व्यवस्था करी। बुढ़िया माई सुनली तो कहली कि हाँ काहे ना, समय हमार दब बा, तो जकरा जौन इच्छा होके तौन कह ले, हमर मजाक उड़ा ले। शायद लागता कि हमार उहो बेटा वो नाग के पेट में समाहित हो गईले, वही से ही कहत रही ऐसे। बुढ़िया माई कहली कि ठीक बा, आज हमरा ऊपर समय पड़ल बा, तो जकरा जौन कहे के बा उ कह ले। वो कहली बेचारी कि ना ये काकी, देखी रउआ से मजाक केहू नइखे उड़ावत, एकदम सही बात बा कि राउर 5 बेटा 5 पतो आ रहल बा लोग, रउआ दुखित मत होखी, रउआ उठ के सब तैयारी करें। लेकिन काहे के गुरु बहिना, काहे के मन में विश्वास होखो, जबकि जे कुछ दिन बीत गई रहे, मरल आदमी कैसे वापस आई। लेकिन महादेव जी की कृपा, वो नाग देवता के पेट में वो लोग जिंदा रहे। तब तक देखिए गुरु बहिना 5 बेटा 5 पतोह लोग वहाँ आके हाजिर हो जाता। जब हाजिर हो जाता तब बुढ़िया माई देखा तारी, तब बुढ़िया माई के तकरेज गदगद हो गई, खुशी के आंख से आंसू गिरे लागल, एकदम आंसू से बुझाए कि आंगन घर गंगा जमुना के बाढ़ बहे लागल। पूरा गांव नगर के लोग रोए लागल, उनकर देख के उनकर आँख के आंसू। ए गुरु बहिना बड़ा खुशी से सबके बेटा के पतोह के स्वागत कैली, डोली फनौली उतरली, घर में लेके गईली। लेकिन ले जाके गईला के बाद में वो अपना छोटकी पतोह से पूछली कि ये बहुरिया, ई बतावा ई सब कैसे संभव भइल ह, ई सब कैसे भइल ह, तोहरा पर नाग देवता कैसे कृपा कैल हन, आ तोहरा कैसे ई सब मालूम रहल, तू कैसे ई सब काम कैलू ह। कहली कि ये माँ जी देखी, हम बचपन से शिव के गुरु बनौले बने, हम शिव शिष्या हई, शिव गुरु के 3 सूत्र के पालन करीने। जब हमर शादी के दिन उतरा गईल, जब हमर शादी नज़दीक में आयल, तो हमरा से महादेव जी सपना में आके हमार गुरु जी कहनी, राह गुरु जी देखौनी। हमरा भला कहाँ से ऐसा ज्ञान होइत जे हम वो नाग के दिल जीतती आ नाग से लोग के हम वापस करौती। ये तो सब हमरा महादेव जी के कृपा हो। हमार महादेव जी आके सपना में कहनी कि ये बेटी देख, तोर शादी तो हो रहल बा ठीक बा, लेकिन तोरा शादी के विदाई में खतरा बा, तोरा विदाई में खतरा बा, बहुत संकट आवेला बा। काहे कि तोर
तोरा से पहले तोर 4 गो जेठ तोर 4 गो जेठानी मृत्यु हो गइल बा, वो लोग के सांप वो लोग के निगल गइल बा। कहली कि हे महादेव जी, तो हम तो राउर शिष्या हई, तो रउआ बताई कि अब हमरा का करे के पड़ल। अब शादी तो हमार तय हो गइल बा, तो शादी तो हम करबे करब। काहे कि शादी जब तय हो गइल बा तो इनकार करे वाला बात नहीं खे। अब रउआ कहीं कि हमरा का करे के पड़ी, तो ई जौन कुछ भी उपाय बा ई हमरा के महादेव जी बतौनी। कहनी कि तू उस सांप के दूध लावा, तू पियई ह, आ तब जाके वो सांप तोहरा जेठ जेठानी के उगली हैं। तो कहली कि हे महादेव जी, हे शिव गुरु, सबसे पहले ये बताई कि वो सांप के हमरा जेठ जेठानी से, हमरा परिवार से कौन दुश्मनी रहल कि वैसे 4 आदमी के उ जान मार दिले रहन। एकर कौन कारण बा हमरा के कह के बताई। तब शिव गुरु कहनी कि देखो तोहर सास जौन बाड़ी उ गरम गरम माड़, गरम पानी, जूठा कांठा, उनका आंगन में एगो बियल बा, वही बियल में उ नाग देवता रहेलन, आ उन्हीं के ऊपर उ माड़ पसा के डालत रही ह। उहे जब माड़ उनका ऊपर परत रह, तो उ माड़ के से जब उ जलत रहन, दर्द होत रह, तो वही से उ अपन बदला सधौलन। उहे उनकर दुश्मनी रहल, उ नाग देवता के दुश्मनी वही से रहल कि वो बियल में उ तोहर सास गरम माड़ पटौले बाड़ी, वही के दुश्मनी से उ कैले बाड़न। अब देखिए गुरु बहिना, अब बुढ़िया माई जब इतना बात सुनली तो कहली कि हाँ ये बहू, ये बात सही बा कि हम वो बियल में गरम माड़, जूठा काठा सब डाली ने, लेकिन हमरा ई मालूम ना रहल जो में केहू बा, नाग बाड़े चाहे केहू बा। कहली उनकर पतोह कि देखी माँ जी, कौनो भी जगह पर गरम पानी, गरम माड़ ना डाले के चाही। काहे कि कहीं कौनो कीड़ा फतिंगा होखे, कौनो जीव जानवर होखे, जब ओकरा ऊपर पड़ी तो उ जली मरी तो ओकर श्राप बदुआ लगबे करी, त आदमी के दुख भोगही के पड़ी। अब देखिए गुरु बहिना, बुढ़िया माई अपना पतोह के धन्यवाद देवे लगली। कहली कि बाहरे पतोह, तोहरे चलते ये आज हमर सारा परिवार लौट के आ गइल, तोहर बहुत बहुत धन्यवाद बा। आई सब सही बात बा कि शिव गुरु के चर्चा से, शिव गुरु के ज्ञान से ही तहरा सीखे के सब मिलल बा। यदि शिव के शिष्या तू ना रहतू तो ये काम तूहू ना कर पैतू, तोहरों के उ सांप निगल जैते। कहली उनकर बहू कि हाँ माँ जी, देखी रउआ हमनी के सब गांव में जाके रउआ कहीं कि हमनी के चर्चा करावे के बा, एक दिन चर्चा रखल जाओ, आ यही आंगन में हमनी के शिव गुरु के चर्चा कइल जाओ, आ सब केहू के हम शिष्या बनाएम, अपना जेठानी लोग के, रउओ के, सब लोग शिव के शिष्या बनी, सब लोग शिव गुरु से दया मांगी, सब केहू के भला होई। कहली उनकर सास, उनकर 4 गो जेठानी लोग आके अपना छोट देवरानी के आगे कर जोर के खड़ा बालो, कहता लो कि तू धन बाड़ू जे हमनी के तू उबार करौलू, बेरा पार करौलू। हमनी के तो उस सांप के पेट में हमनी के प्राण उजबुज पड़ रहा, लेकिन तू धन बाड़ू, हमनियों के तू शिव जी से जोड़ द, हमनियों के शिष्या बना दो, हमनियों के हाथ में कंगन डाल दो। अब देखिए गुरु बहिना, उनका आंगन में चर्चा भइल, पूरा गांव समाज तो सब बात जानते रहे, सब लोग आइल। वही बियल के लगे शिव गुरु के फोटो रखाइल, पूजा पाठ भइल। वहू बियल में सब कुछ फल फूल, दूध लावा सब कुछ में चढ़ावल गइल। बड़ा प्रेम से वहाँ चर्चा भइल। जे ना रहे शिव के शिष्या, ओकरो के उ शिव शिष्या बनौली, सब केहू के जोड़ली शिव गुरु से, सब केहू शिव गुरु से जुड़ के सब केहू बड़ा धन भइल। लड़की के सब लोग धन्यवाद देवे लागल कि शिव के शक्ति में बहुत भक्ति बा। आज ये लड़की शिव के माध्यम से ही सारा काम के ई सफल कैले बिया। तो देखिए गुरु बहिना, कहे के मतलब कि सबसे पहिलका बात, तो कभी भी गर्म पानी या गर्म माड़ धरती पर कभी ना फेंके के चाही। बियल होके चाहे ऐसा ही धरती होके, चाहे नाला नूली होके, नाला नूली में या धरती पर बहुत किस्म के जीव जानवर, छोटा मोटा कीड़ा फतिंगा रहेला। जब केहू के ऊपर गरम, जैसे अपना पर गरम कुछ पड़ेला तो कितना दर्द होला, वही तरह केहू के ऊपर जब गरम पानी पड़ी, गरम माड़ पड़ी, तो ओकरा उतने दर्द होई। आ जब दर्द होई तो जब दर्द होला केहू के अंदर, तो दुखावे वाला के बदुआ मिलेला, श्राप मिलेला ये गुरु बहिना। तो वही से गर्म पानी कहीं भी ना बिगे के चाही। आ दोसर का बात बा कि अपना बेटी बहू के शुरुए से शिव के शिष्या बनाई, ज्ञान के राह दिखाई।
देखी आज उ ना शिव के शिष्या रहती, ज्ञान उनका ना मिल रही तो वो नाग के पेट में चल जाती, उनको मौत निश्चित रहे। लेकिन ज्ञान के माध्यम से शिव गुरु के अटूट शिष्या रहली तो देखी शिव गुरु कैसे आके बचौनी। काहे कि जे भक्ति करेला ओकरा के भगवान कभी भी घेरा में ना डाली ने, ओकर बेरा पार करी ने, एकदम ही गारंटी बा दीदी। तो शिव के भक्ति करी, शिव गुरु के गुरु बना के विश्वास रखी, ज्ञान मिली, गुरु जी के दया मिली, गुरु जी के दया जरूर मिली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी बहुत ही सुंदर आ दर्द भरा एगो कथा बा कि एगो गरीब औरत कैसे सुअर बन जाली। ताई कथा के सुनल जाऊं तो देखी दीदी, एगो गांव में एगो गरीब परिवार रहे, बहुत गरीब रहे, जेमे एगो पति पत्नी आ एगो बेटा रहे। उ लोग के इतना ना गरीबी रहे कि सरेह में प्रति परात पर एगो टूटही झोपड़ी बना के रहे के पड़ल रहे। काहे कि जैसे कहल जाला नु कि रहे के गांव में घर ना, सरेह में खेत ना, ठीक उहे खिस्सा रहे। वो लोग के रहे के गांव में घर ना रहे, सरेह में खेत ना रहे, ना कोनो माल जाल कुछ ना रहे, इतना गरीबी रहे। खाए पिए के सबके दुख रहे, पहने ओढ़े के एकदम फाटल पुरान अइल मइल पहिर के अपन दिन जीवन काटत रहे लोग। अब देखी वही समय में माता पार्वती या महादेव जी धरती पर अपन भेष बदल के घूमत रहे लोग दोनों आदमी। तब तक माता पार्वती के वो परिवार पर नज़र पड़ गई। जब नज़र पड़ल तो महादेव जी से कहनी कि हे महादेव जी, देखी ना है कितना गरीब बालो, ये लोग के घर दुआर देखी, ये लोग के रंग रीति देखी, तनी सा अपन दया कृपा कर दी ये लोग पर, बड़ा गरीब बालो। तो महादेव जी कहनी कि सुनो ना, कितना लोग के गरीबी तू दूर करबू, ऐसन ऐसन गरीब लोग धरती पर बहुत पड़ल बा, चलो हमनी के जहाँ चल तनी अपना काम से चलो। तब पार्वती जी कहनी कि ना जी, देखी ये बहुत गरीब बा लोग, ये लोग से बढ़ के कोई गरीबी धरती पर ना हुई, तनी सा अपन दया नज़र घुमा देती तो यहू लोग के दुख दूर हो जाइत। तो महादेव जी कहनी कि यही से तहरा के हम लेके कहीं चले के ना चाहिने, तू बहुत दयालु हो, तोहरा केहू के दुख देख के दिल में दर्द हो जाला, आ हम कहतनी कि तू चल, कितना लोग के दुख दूर कइल जाई। तब माता पार्वती जिद कर देनी, कहनी कि ना ना तनी सा नज़र कर दिए लोग पर। तब महादेव जी कहनी कि ठीक बा, तू जाके कहो लोग से कि आके हमरा से कुछ मांगो लो, काहे कि तू तो जानते बाड़ू कि बिना मंगले भीखो ना मिलेला, भीखो मांगे के पड़ेला। तू जा कहिया कि हम महात्मा जी आइल बनी, उ तहनी लोग जौन मंगब तहन उ दे देहम। लेकिन एगो बात याद रखिए गौरा, काहे कि देखो उ लोग के मांगहू के ढंग नहीं खे, उ मांगियो नहीं खे लोग सकत अच्छा से। तो कहली पार्वती जी की कैसे ना मांग सकता लोग, इतना गरीब बा लोग, कुछ खाए पिए के तो जरूर मांगी लो। कहनी महादेव जी की चलो ठीक बा, तू जा देखो, लेकिन हमार बात तू याद रखिए कि उ लोग के मांगहू के ढंग ना आई। कहनी कि ठीक बा। अब माता पार्वती गइल बनी ये दीदी, आ जाके वो लोग से कहतनी कि तहनी लोग देखो हूँ महात्मा जी जौन आइल बनी बड़ा दयालु और दानी बानी, आ बड़ा सिद्ध महात्मा बानी, जे जथी मांगेला तथी वो महात्मा जी दे देवेनी। तहनियों के जाके कुछ महात्मा जी से मांग लो लगिन कि तहनियों के गरीबी दूर हो जाए। तो कहत लो कि सच में महात्मा जी जौन मांगल जाई तौन दे देम। कहली कि हाँ। कहत लो कि ठीक बा। अब आइल बा लोग, तीनों जने आइल बा लोग, तो गरीब औरत जौन बाड़ी वो कहत रही महादेव जी से कि हे बाबा ये बताई कि हम जौन मांगेम तौन रउआ दे देम। तो महादेव जी कहनी कि हाँ, तू जौन मांगबू तौन हम दे देम, तू मांग के देखो। तो कहत रही कि पहले रउआ हमरा के वचन दी, पहले वचन दी कि हम जौन मांगेम तौने रउआ देम। तो महादेव जी वचन दे देनी, कहनी कि ठीक बा, तू मांग के देखो पहला। तो कहत रही कि देखी हमर मांग इहे बा कि हम इस संसार में सबसे सुंदर बन जाई, विश्व सुंदरी बन जाई, हमरा से सुंदर केहू ना होखे। अब देखिए दीदी, अब उनका धन दौलत मांगे के चाही तो वो अपन सुंदरता मांगतारी, सुंदरता मांगतारी। तो महादेव जी कहनी कि तथास्तु, तथास्तु जैसे कहनी तैसे एकदम सुंदर बन गई, विश्व सुंदरी। अब उनका से सुंदर केहू नहीं खे। तब तक वही समय में एगो राजा घोड़ा पर चढ़ के आवत रहले। राजा जब आवत रहले तो देखले, जब उनका के देखत रे
कि एकदम उनकर आँख चकमकाए लागल। इतना सुंदर रहली। राजा वैसन सुंदर कहियो देखलही ना रहले। राजा शादीशुदा रहले, लेकिन फिर भी उनका के देख के राजा के मन में मोह समा गई। ये तो हमरा रानियों से सुंदर बाड़ी, इनका के हम अपना दरबार में ले जाके बियाह के रानी बना के रखें। अब राजा कहत रहे कि हो हई इतना रूप भगवान तोहरा के हे गरीबी जीवन बितावे खातिर देले बड़े। तू हे गरीब के संगत में बैठल बड़ू, तू चला हमरा संगे हमरा दरबार में, हम तोहरा के रानी बनाए आ तोहरा के अपना पलकों पर रखें आ तोहरा के राज सिंहासन पर बैठा के चिड़िया लौड़ी के हम लाइन लगा देहम। तोहरा इतना सुख मिली। का है गरीब के संगे बैठल बाड़ू, इतना सुंदर बाड़ू, इतना सुंदर रूप भगवान तोहरा के गरीब बन के जिए के थोड़े देले बड़न। अब देखिए दीदी, अब जकरा मन में सुंदरता के इच्छा बाजे हम सुंदर बन जाई, तो भला सुख के इच्छा कैसे ना होई। महल के सुख सुन के आ तुरंत तो का करतरी, न पति के मुंह देखतरी न बेटा के मुंह देखतरी, तुरंत जाके घोड़ा पर सवार हो जतरी आ चढ़ के बैठ के वहाँ से रफू चक्कर हो जतरी। अब महादेव जी पार्वती जी से कहनी कि देखलो नु, हम कहतानी कि तू दुनिया के चक्कर में मत पड़। हम कहनी है कि ये लोग के मांगहू के ढंग नहीं खे, तो तू हमरा बात के विश्वास ना कैलू हो। माता पार्वती कहनी कि हाँ जी, तो बड़ा हत्यारिन भी आई। अब छोड़ी एकरा के हटाई, एकरा मर्दानवा के कुछ दे दी कि ई दोनों बाप बेटा के कुछ खाए कमाए के हो जाए। वो तो चल गई। अब बेटा बाप दोनों जने देखता लो, एकदम नाराज हो जाता लो, लेकिन करो लो का। अब गइल बड़ी तो जाके उनका पति से कहली कि हो तोहर मेहरारू तो अपन मौका गंवा देहली, तू चल के कुछ मांग लो। अब जब इतना बात तू गरीब सुनले तो कहले कि जा तारू कि नहीं हसे, भागो तारू कि नहीं हसे, तोहरा कहला में तोहरा चक्कर में पड़ के तो हम मेहरारुओं से हाथ धो के बैठ गईनी। हमर मेहरारू एहबरा हमरा के हमर साथ छोड़ के चल गई। तो माता पार्वती कहनी कि देखो महात्मा जी के में कौन दोष बा, साधु बाबा के कौन दोष बा। उ तो जे जथी मांगेला तथी दे देवे नी, तो उ मंगली है तो उनकर दोष बा। उन कहलिए कि हम सुंदर बन जाई, आ सुंदरो बनला पर देखो धोखा दे दिली तहनी के दूसरा के साथ में चल गई। तो में बाबा के कौन गलती बा। अब तू चल के कुछ बाबा से मांग लो। अब तो बहुत झाड़ झपट कैले, लेकिन गईले जाके बाबा से कहले कि ये बाबा रउआ हमरा के वचन दी कि हम जौन मांगेम तौने रउआ देम। बाबा कहनी कि हाँ हाँ हम वचन देतनी, तू जौन मांगब तौने मिली, मांग के देखो। अब देखिए दीदी, अब कह तरे का कि देखी हमार मांग यह बा कि हमार मेहरारू जौन सुंदर बन के गइल बड़ी, अपना सुंदरता पर बहुत घमंड कैले बड़ी आ सुंदर बने के उनका ख्वाहिश रहलो, तो उनकर सुंदर रूप जौन बा, उनकर चेहरा जौन बा सुअर के थुथुन खानी बना दी। उनकर देह देहे रहे, लेकिन उनकर चेहरा जौन बा उनकर सुअर के थुथुन हो जाए। अब महादेव जी कहनी कि तथास्तु, जैसे तथास्तु कहनी तैसे ये दीदी उ राजा के घोड़ा पर बैठा रहली आ उनकर मुँह जौन बा सुअर के थुथुन हो गई, सुअरनी हो गईली। सुंदरी से उ सुअरनी हो गईली, विश्व सुंदरी जे बन रहली। अब जब जात रहली तो कुछ लोग देखलस, तो कुछ लोग देखता तो कहता कि राजा काहे ई देखो ना, कैसन बग रुपया के बैठा के ले जाता रहे कि आधा दे आदमी के बा आधा दे सुअर के बा। अब लोग लागल कहे कि ये राजा साहेब, ये राजा साहेब रउआ ई का बैठौले बानी, ई कहाँ से ले आवतानी ऐसन आदमी, आधा जानवर है आधा आदमी। तो राजा कहले कि का हम तो विश्व सुंदरी के लेके जातानी। अतः विश्व सुंदरी ना कथी दू सुंदरी, रउआ देखी तो एक बेर रउआ तो सुंदरी के चक्कर में रउआ सुअरनी लेके जातानी, छुछुंदरी लेके जातानी। अब राजा जब तकले तो देखो तारे तो सही में उ तो आधा उनकर मुँह जौन बा उ सुअरनी बन चुकर है। अब सुअरनी के देख के राजा कहले कि ई का हो गई, तो बड़ा धोखा भइल हमरा साथ, ई कोनो डाइन हियो कि जादूगरनी हियो। शुरू में बड़ा सुंदर लागल हियो, आई अब तो ई देखऊ लायक नहीं खे। अब देखिए दीदी का कैले कि राजा तुरंत अपना घोड़ा पर से ढाह दिले, कहले कि ई सुअरनी के हम कहाँ लेके जाएं। अब उनका के ढाह दिले वहाँ। आ यहाँ महादेव जी कहतनी कि देखलो गौरा, हम कहतनी नु कि तू मानव जाति के चक्कर में मत पड़ो, इहो अपन मौका गंवा देहले। अब इनको उनका तो सुंदरता के चाहत रहलो आ इनका अपना मेहरारू के चाहत रहलो। अब मेहरारू के चलते देखो इहो कुछ मांग ना पौले, इहो अपन मौका गंवा देले। हम कहतनी के लोग के मांगे के ढंग नहीं खे।
तो उ कहली कि माता पार्वती कि सुनी ना, ई दोनों जना तो अपन मौका गंवाइए देलक लो, उनका लइकवा के रउआ कुछ दे दी, लइकवा के कुछ दे देम तो लइकवा के कम से कम खाए पिए के कुछ हो जाई। तो कहनी महादेव जी की जा लइकवा से कह, लेकिन देखिए लइकवा कुछ मांग ना पाई। कहली ना ना, लइकवा तो अब दुखित बा, बच्चा बा तो उ जरूर कुछ ना कुछ मांग ली। अब देखी इतना बात जब माता पार्वती जाके वो लइका से कहतनी कि ए बाबू तू चल के बाबा से तू कुछ मांग लो। तब तक देखी उ सुअरनी जौन बा उ अब अपन मुंह बनौले आ वहाँ से वापस लौट के चलाओ तरी वही लोग के लगे। अब उनकर पति देखले, उनकर बेटा देखले तो पति तो कहले कि ठीक भइल बा, हम तो यह मांग मंगले रहनी, हमरो मांग पूरा हो गई। अब वो आके वहाँ खड़ा भइल बाड़ी, एकदम सुअरनी बन गई बाड़ी। तब तक माता पार्वती जब वो लइकवा से कहत रहनी तो लइकवा लागल माता पार्वती के झाड़ झपट करे, कहता कि कहाँ से तू आ गइल बाड़ू, तू तो आके हमनी के पूरा बर्बाद कर देहलू, तोहरा चक्कर में पड़ के तो हम माई से हाथ धो के बैठ गई। अब देखो ये बरा माई सुअरनी होके बन के आके खड़ा हो गई बिया, तू जा यहाँ से, हमनी के कुछो नहीं के मांगे के, हमनी के कुछो ना चाही। ऐसे पहले तो हमनी के गरीबिए रहल, वही में हमनी रहनी हस तो ठीक रहल, लेकिन तू तो आके हमनी के सत्यानाशे को के बिक देहलू। तब माता पार्वती कहनी कि ए बाबू एमे देखो हमनी के कौन दोष बा, हमार चाहे बाबा के कौन दोष बा। बाबा तो हम कहते बानी कि बाबा से जौन चीज मांगल तौने चीज मिली, तो ये लोग जैसन मंगलक हलो वैसने चीज मिलल खो, एमे बाबा के कौन दोष बा। तो एगो मौका बा, अब चल के तू कुछ मांग लो बढ़िया चीज। अब लइका बड़ा झाड़ झपट करता, कहता कि ना ना हम तोहरा चक्कर में ना पड़े, हम अब तोहरा चक्कर में पड़ के सब गंवावल नहीं चाहत। तो कहली कि देख सब तो खत्म होइए गइल बा, चल के तू कुछ मांग लो। तो लइकवा बड़ा माता पार्वती कहनी समझौनी तो आइल बा, आके अथी कहता महादेव जी से कि हे बाबा रउआ हमरा के वचन दी कि हम जौन मांगम तौने रउआ देम। तो महादेव जी कहनी कि हाँ ठीक बा, तू जौन मंगब तौने हम तहरा के देम। तो लइकवा कहलस कि ए बाबा देखी हमार मांग इहे बा कि हमार माई पहले के जैसन बन जाए, जैसे पहले रही है हमनी के साथ में वैसने बन जाए। है सुअर के थुथुन जौन बनौले बाड़ी, सुअर के थुथुन इनकर खत्म हो जाए। तो महादेव जी कहनी कि तथास्तु जैसे कहनी तैसे उ सुअरनी जौन बा फिर से अपन पहिलका रूप में आ गईली। जैसे वो गरीब बनल रहली वैसे वो गरीबी स्थिति में उनकर पूरा एथी बदल गईल। अब जब बदल गईल तब तीनों जने अपन मौका गंवा देहलक लोग, केहू कुछ ना मांग पौलक। हे दीदी महादेव जी कहनी कि देखो गौरा हम यही जा कहत रहनी हाँ कि ये लोग के मांगहू के ढंग नहीं खे, काहे कि अपना बुद्धि से अपना मेहनत से अपना बल से केहू सुखी रहेला। हम कितना लोग के दुख दूर करें, हम तो देवे के चाहबो करें, तो अपना में बुद्धि ना रही, अपन विचार अपना में मेहनत बलबूता ना हुई तो केहू सुखी नहीं खे रह सकत। तीनों जने अपन अपन मौका गंवा देलक लोग, फिर ये लोग जैसन के तैसन हो गईल। अब बताओ उनका सुंदरता के ख्वाब देखले रही, सुंदरता के उनका मन में चाहत हो गई, ना कि जे धन दौलत मांगली, खेत बाड़ी मांगली, माल जल मांगली, तो उनका सुंदर बने के इतना मन में इच्छा हो जागर रहे। उतना गरीब रहली, खाए के ना जुटत रहे, आ सुंदरता के कितना मन में लालसा श्रद्धा उनका के छौले रहे। सुंदर बन के का करती उ, पेट में पड़बे ना करी तो सुंदर पर बन के का पौती। आ उनका पतियों के बा तो छोड़ के चल गईली, तो उनको खीस हो गई, क्रोध हो गई मेहरारू से। इन्हें जे कुछ मांग ली गईली तो गईली, हमनी के बाप बेटा कुछ रही तो खाएम पियम सन, तो वो अपना एथी में आके मेहरारू के खीस क्रोध में मांग ले, उहे मांग जे कुछ ना मिलल। अब बेटों के मौका मिलल ह तो बेटा अपन अब का करो, बेटा के अपना माई के मुँह लौकत ल, तो अपना माई के वापस लौटौलक, फिर से उनका के सुअर के जिंदगी से आदमी के जीवन बनौलस। तो यही से कहल जाला कि अपना बुद्धि से अपना मेहनत से अगर ये लोग मेहनती रही तो मेहनत करित लोग तो खुदे सुखी रहित लोग, लेकिन ये तो मेहनत करेला लोग ना, आ लोग के मेहनत करबो ना करेला लोग, आना कोनो बुद्धि बा ना कोनो ज्ञान बा। तो वही से देखो ये गौरा ज्ञान के बिना सब अधूरा बा, ज्ञान के जरूरी बा। जब आदमी के ज्ञान रही तो वो ज्ञान ही आदमी कुछ पा सकता, बिना ज्ञान के सब कुछ अंधकार बा। कहीं से कुछ मिले के मौका भी मिली तो वो खत्म हो जाई। अपना आगा के थरिया जौन बा वो गंवा सकता बुद्धि के बिना। आ बुद्धि कहाँ से मिली, बुद्धि खातिर
कथा सत्संग सुने के पड़ी, ज्ञान लेवे के पड़ी, तब जाके आदमी के बुद्धि होला। ना तो बुद्धि के बिना कुछ नहीं मिल सकत। आगे के आयल संपत्ति भी बुद्धि ना रहला के कारण लोग गंवा देवेला। आ जेकरा बुद्धि विचार हो जाला उ एकदम मड़ई में रहेला, उ कुछ ना कुछ अरज लेवेला, अपना के संपत्ति बना लेवेला। इ सब बुद्धि के और ज्ञान के खेल बा। बिना ज्ञान के सब कुछ अधूरा बा। ए गौरा, सब कुछ अधूरा बा। गौरा माता कहने की ठीक कहतनी महादेव जी, ठीक कहतनी कि जकरा ज्ञान ना होई उ कुछ नहीं के कर सकत। ओकर आगे में के आयल थरिया भी खत्म हो सकता। आ जेकरा बुद्धि बा, ज्ञान बा, उ कहीं से अपना के सब कुछ पूरा कर सकता। हर हर महादेव।